और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं यूपी की 10 विधानसभा की सीटों के लिए जो उपचुनाव होने हैं, तारीखों के ऐलान से पहले सियासी पारा बढ़ने लगा है, सर चढ़ने लगा है। इस बीच उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में दिल्ली बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये हाई लेवल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने हैं विधानसभा के उपचुनाव। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। आपको जानकारी दे देते हैं कि यूपी में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, जिसमें करल की सीट है, मिल्कीपुर की सीट है, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ, ये 10 सीटें जिनके ऊपर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास थी, तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीट है, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। इस चुनाव में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से आमने सामने नजर आएंगी। दोनों ही पार्टियों के नेताओं की बैठकों का दौर इस समय जारी है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से एकजुटता का संदेश दिया है। कल विजयदशमी के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जब हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें इन पाखंडों से दूरी बनाकर रहना है, जिसके चलते गुलामी का दंश झेलना पड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन समाज कभी विपन्न नहीं रहा है, लेकिन साजिश के तहत आज भी क्षेत्र जाति के आधार पर समाज को बांटने की लगातार कोशिश होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो खुद की और राष्ट्र की भी सुरक्षा कर सकेंगे। मानव जाति का ये दायित्व बनता है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। जहां कहीं भी ये समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा, हिंदू समाज, भारत का सनातन समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा। यह वर्ण, बुद्धि और वेदों में सदैव दुनिया के अंदर अग्रणी रहा, लेकिन साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सब के सामने बिखरे पड़े हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए फिर से समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं।